जिन्होंने जस्ट लास्ट 3 वीक से स्टॉक मार्केट की पढ़ाई शुरू की है, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि आप में से हो सकता है कई लोगों के लिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल नया था और आप ही के बीच कई अनुभवी लोग हैं जो 3-3 दशक से स्टॉक मार्केट में है। अब आप सब लोग ने पिछले 3 वीक से आप डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढने के पीछे लगे हुए थे। आप लोगों ने दोस्तों पहले जीडीपी, पूरी दुनिया का ग्रोथ निकाला, वर्ल्ड जीडीपी। आप लोगों ने देखा कि दुनिया का जीडीपी कैसे बढ़ रहा है, उसके मुकाबले इंडिया क्या परफॉर्म कर रहा है करंट सिनेरियो में, पास्ट सिनेरियो में, और भविष्य में क्या परफॉर्मेंस आना चाहिए, ये आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया। तो यहाँ पे मैं आप सबको जस्ट एक अलर्ट कर दूं कि 2020 के जीडीपी के डेटा प्रस्तुत हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के 2020 के जीडीपी के डेटा आ चुके हैं। तो अब आप लोगों ने जो जीडीपी पे 2019 के डेटा पे काम किया था, आप वहां पे 2020 के डेटा अपडेट कर सकते हो। जापान के अलावा सारी इकोनॉमी के डेटा वहां पे उपलब्ध है, आप कोरिलेट कर सकते हो अब आने वाले समय का ग्रोथ, राइट? तो ये आपको अच्छे काम लगेंगे। 2020 के डेटा आप लोगों ने पिछले 2 वीक डिमांडिंग इंडस्ट्री के पीछे दिए हैं। दोस्तों, ये देखना क्यों जरूरी था? कोई भी व्यक्ति जो शेयर बाजार में निवेश कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रहे कि कौन से धंधों में तेजी है, ऐसे कौन से बिजनेसेस है जहां पे जबरदस्त डिमांड है, कहां पे लोग पैसा फेंक रहे हैं। तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, निवेशक ये देख सकते हैं कि जहां पे डिमांड हो वहां पे पैसा लगाए, राइट फ्रेंड्स? तो आपका डेटा जो आपने बनाया, फुल 2020 तक का लेटेस्ट रिजल्ट आप लोगों ने अपडेट किए। 2021 के फाइनेंशियल ईयर जून बैच आप लोगों ने डाले, तो अब आपके पास कुछ माइंड ब्लॉकिंग डेटा आ चुका है। आपके पास जवाब होंगे, इंडस्ट्री क्या कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री तेजी में है। चलो मैं आप ही का डेटा आपके सामने ओपन करता हूं, जस्ट गिव मी सम टाइम। यहाँ पे ओके, सॉरी, ये डेटा नहीं है, ये तो जीडीपी का डेटा है। ओके, दिस इज योर डेटा, राइट? या तो ये जो पूरा डेटा दोस्तों आप लोगों ने बनाया, आप लोगों की ये स्प्रेडशीट, आपकी मेहनत पिछले 2 हफ्तों की किस प्रकार से रंग लाएगी, लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहला ये जो डेटा है, ये मैंने अपडेट कर दिया है करंट डेटा के हिसाब से। तो ये जो करंट ईयर है, ये लेटेस्ट जो जीडीपी डेटा आ गए उसके हिसाब से है। एज पर लेटेस्ट डेटा, पोस्ट कोरोना 3% से जीडीपी डाउन हुआ है दुनिया का। चाइना का जीडीपी जो अब तक 8% से बढ़ रहा था, वो 3% से बढ़ा है पोस्ट कोरोना, तो वो भी अफेक्टेड है। चाइना का जीडीपी में कोरोना की इफेक्ट 6 महीना आगे चल रही है, क्योंकि सबसे पहले कोरोना किधर आया? चाइना में। तो अब चाइना का करंट ईयर कोरोना डेटा देख के आप नहीं कह सकते हो कि भी चाइना का जीडीपी कितना अफेक्टेड है। आपको उसके लिए चाइना का पास्ट ईयर का देखना पड़ेगा डेटा, राइट? यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि चाइना का जीडीपी 3% बढ़ा है पोस्ट कोरोना। यूएस का जीडीपी 2% डाउन हुआ है। तो डेवलप जो कंट्री थे उन पे इफेक्ट है, पर वो लेसर अफेक्टेड हुए। इंडिया 9% से हमारा जीडीपी डाउन हुआ है, ये कैलेंडर ईयर का डेटा है। आप इसे आरबीआई ने जो पब्लिश किया था फाइनेंशियल ईयर, उसके साथ क्लब करोगे तो काम नहीं चलेगा। फाइनेंशियल ईयर कितना जीडीपी डाउन था? 7.5%। और फाइनेंशियल ईयर में Q4 भी आ गया, राइट? और ये जीडीपी कौन सा बता रहा है आपको? दिसंबर तक का, इसलिए -9%, राइट? तो ये लेटेस्ट डेटा आपके है। अब दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल,
एज अ इन्वेस्टर मैं ढूंढना चाहता हूं ऐसी इंडस्ट्री जो जबरदस्त परफॉर्म करे आने वाले 10-15 साल में, मैं पैसे लगाऊं और आने वाले 10-15 साल में मेरी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़े। दोस्तों, मेरी कंपनियों के प्रॉफिट तब बढ़ेंगे जब मेरी कंपनियों के धंधे बढ़ेंगे। तो डिमांडिंग इंडस्ट्री उन्हें कहते हैं जिनके धंधे बढ़ रहे हो, जहां पे डिमांड बरकरार है। तो आपकी ये जो स्प्रेडशीट है उसमें आपने जो काम किया है उसके हिसाब से जो डेटा उभर कर बाहर आया, जरूर उसमें कुछ एरर होंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने अभी शुरुआत की है। जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, टॉप क्वालिटी एनालिसिस करोगे, आपके ये जो एरर्स है ये धीमे धीमे रेक्टिफाई होंगे और आपको पता चलेगा क्या गलतियां आपने इस डिमांडिंग इंडस्ट्री में की थी। पर काफी हद तक चित्र आपको मिल जाएगा कि पिछले मिड टर्म में कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, ये मिड टर्म में जीडीपी कैसा था और सेक्टर कौन से ग्रोथ कर रहे हैं। आपको जवाब मिल जाएगा मिड टर्म में भी कौन से सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहे थे। मिड टर्म यानी पिछले 4 साल। प्री कोरोना भी अगर आपके सेक्टर अफेक्टेड थे तो पोस्ट कोरोना भी कैसा रहेगा, एक बड़ा सवाल हो सकता है ऐसी इंडस्ट्री में। वहां पे पैसे कम डालने होंगे, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जो पोस्ट कोरोना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, हो सकता है कुछ बिजनेस करने में बदलाव आए हैं जिससे कोरोना के कारण ग्रोथ है और वो ग्रोथ बरकरार भी रह सकता है। तो ये सारी चीजें मुझे आपके डेटा से मिलेगी। हम आपके साथ जो जून बैच के डेटा पे बात करेंगे, हम बारी बारी इन डेटा पे चर्चा करने वाले। जैसे ये डैशबोर्ड बना हुआ है, हम देखेंगे टोटल टर्नओवर, टोटल मार्केट कैप। अगर आपने जितने डेटा पे काम किया, 200 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप तो आपने ऑलरेडी ले ली। ये 215 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे आपने काम किया। जस्ट अंदाजा लगाओ, ये 200 लाख करोड़ जो मार्केट कैप इंडस्ट्री दे रही है, वो सारी इंडस्ट्री के रिजल्ट आपकी ये स्प्रेडशीट में आ गए। तो कितना अमेजिंग डेटा है आपके पास। पिछले 4 साल के रिजल्ट इसमें आ गए और इस साल के सारी कंपनियों के रिजल्ट दोस्तों आपके पास है। अमेजिंग, ये डेटा आपको जबरदस्त काम लग सकता है। तो मैं आपके साथ 4 अलग अलग वीडियोस में ये डेटा प्रेजेंट करूंगा। ये डेटा आपको काम लगेगा नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए, क्योंकि डिमांडिंग इंडस्ट्री पता चलने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वालिटी कंपनी ढूंढे इन डिमांडिंग इंडस्ट्री में से। तो सबसे पहले हम डिमांडिंग इंडस्ट्री देखेंगे। आपके ये डेटा में 100 लाख करोड़ का सेल्स आ गया, दिख रहा है आपको इधर 100 लाख करोड़। अब इंडिया अगर 200 लाख करोड़ करता है तो पूरा अनलिस्टेड कंपनी से करता है। लिस्टेड कंपनी से वैसे भी इंडिया के पास करीबन 100 लाख करोड़ जितना ही धंधा आ रहा है। तो ये अगर आपके स्प्रेडशीट में आपने 118 लाख करोड़ का धंधा किया, मतलब पूरा लिस्टेड वर्ड आपकी स्प्रेडशीट में आ गया। वंडरफुल चुन बैच, बढ़िया काम किया आप लोगों ने। हम 5 पार्ट में आपके डिस्कशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगर ये 4% का एवरेज सीएजीआर ग्रोथ है मिड टर्म का, यानी पिछले 4 साल से, अगर हम आपकी मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज देखें तो 8% से बढ़ी है। इंडिया भी तो 8% से बढ़ा है। तो बिल्कुल सही डेटा है आपका, डेटा गलत नहीं है। अगर आपका डेटा कहता कि इंडिया 8% से बढ़ रहा है पर आपकी इंडस्ट्री 0% से बढ़ी है या 25% से बढ़ी होती, तो आपका डेटा गलत होता। लेकिन देखो, बैलेंस शीट जैसे अपन चेक करते हैं वैसे आपका डेटा भी चेक हो गया ना। इंडिया के जीडीपी ग्रोथ जितना आपका यहाँ पे डेटा है, 8% ग्रोथ, सो दैट्स गुड। इंडिया का जीडीपी अफेक्टेड है -9% से इस साल, पर वो तो पूरा जीडीपी। लिस्टेड कंपनियों का जीडीपी -3% से अफेक्टेड है। यू कैन सी, ये भी आपका डेटा सही है। तो हमने कैसे विभाजित किया है, सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पहली 15 मिनट आपके डबल डिजिट ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में एरर होगी। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रोथ कर रही है, हम अभी चेक करेंगे कि क्या सही में इनका डबल डिजिट ग्रोथ है कि कुछ एरर है। हर एक चीज में होती है ना छोटी मोटी एरर, तो हम यहाँ पे भी एरर निकालेंगे। दूसरा पार्ट,
हम देखेंगे ऐसे सेक्टर जो वर्ल्ड से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये भी आपका काम का डेटा है, क्योंकि कुछ सेक्टर में और गर्मी आने वाले समय में आएगी। पर अगर आपके सेक्टर दुनिया से तेजी से बढ़ रहे हैं तो उनको देखने लायक तो है ही। पर पहली प्रायोरिटी किधर देने की? टॉप ग्रोइंग सेक्टर में, डबल डिजिट ग्रोथ वाले सेक्टर को हमें पहला ध्यान देना चाहिए। दूसरा ध्यान हम देंगे उन सेक्टर पे जो दुनिया से तेजी से चल रहे। तीसरा पार्ट पे हम लोग बात करेंगे वो सेक्टर जो दुनिया से भी खराब परफॉर्म कर रहे, कि यहाँ पे भी कुछ एरर है कि ये सही में दुनिया से खराब परफॉर्म कर रहे, इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर सही में ये दुनिया से खराब परफॉर्म कर रहे तो यार हमें हमारा पैसा नहीं पड़ेगा। अगर इसी तरह से नेगेटिव ग्रोथ हुआ तो कंपनी धंधा ही नहीं कर पाएगी, आपके पास प्रॉफिट किधर से आने वाला है? नहीं आएगा। तो हमें ऐसे सेक्टर को अवॉइड करना है, पर एरर चेक करने के बाद। डन। उसके बाद का जो पार्ट है यह है इस साल के पोस्ट कोरोना धमाकेदार कौन डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं, राइट। और आखिरी में हम देखेंगे इस साल के अच्छे बढ़ने वाले सेक्टर, भले डबल डिजिट ना हो पर ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी काम के आपके इंडिया से तेजी से बढ़ने वाले सब सेक्टर इसमें आ गए। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट हम देखेंगे अफेक्टेड सेक्टर। तो हम इस प्रकार से इन आपके वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वो इंडस्ट्री देखने से जो मिड टर्म में आपको डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है, राइट। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे आ जाइए, हम डबल डिजिट ग्रोथ वाली जीडीपी चेक करते हैं मिड टर्म में। थैंक यू।